नमस्कार, मेरा नाम श्वेता वर्मा है। मैंने ज्योग्राफ़ी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैंने बीटीसी और बीएड भी किया है। मैं बलिया ज़िले की मूल निवासिनी हूँ। बलिया ज़िला यूपी और बिहार राज्य का बॉर्डर बनाता है और यूपी का सबसे पूर्वी ज़िला भी है। प्राचीन काल से ही बलिया ज़िला अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए समृद्ध रहा है। ब्रिटिश काल में बलिया की धरती के दो वीर महान सपूत मंगल पांडे और चित्तू पांडे ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माँ को स्वतंत्र कराने का फैसला लिया। 1942 में बलिया जिला अस्थायी रूप से स्वतंत्र होने वाला भारत का पहला जिला बना था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन ददरी मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए प्रतिवर्ष बलिया आते हैं। बलिया जिले के ही अंतर्गत शियर ब्लॉक में मैं प्राथमिक विद्यालय तिरनई खिजीरपुर पर एज ए असिस्टेंट टीचर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय की स्थापना आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत 2010 में की गई थी। मेरे विद्यालय की स्थापना एक बहुत छोटी बस्ती के बच्चों को कवर करने के लिए की गई थी। वर्तमान में मेरे विद्यालय में 75 स्टूडेंट हैं। जब मैंने इस स्कूल में ज्वाइन किया तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या थी भाषा को लेकर, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे भोजपुरी भाषा बोलते थे और किताबों में दी हुई भाषा हिंदी की थी। तो ये बच्चे किताबों में दी हुई अवधारणाओं को पढ़ तो लेते थे, लेकिन ना तो समझ पाते थे और न ही उन्हें अपनी डेली लाइफ से जोड़ पाते थे। तो मेरे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाषा की समस्या को कैसे दूर किया जाए। जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया तो मैंने बच्चों की बुक में दी हुई अवधारणाओं को गतिविधि के रूप में, गेम के रूप में और कहानी के रूप में परिणत करना शुरू किया। इस गतिविधि को जब मैंने बच्चों के सामने रखा तो वो बहुत सरल व सहज ढंग से आनंद लेते हुए अवधारणा को सीख पाते थे और उसमें मन भी लगाते थे। कुछ दिन जब मैंने इस गतिविधि को अपने बच्चों के साथ किया तो देखा कि बच्चों के सीखने में अपेक्षित सुधार हुआ है, लेकिन प्रत्येक दिन का यह काम बहुत टाइम टेकिंग हो जाता था। मैं हर एक विषय के हर एक कॉन्सेप्ट को गतिविधि के रूप में परिणत नहीं कर पाती थी। इसी समय मुझे श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे JIIEI के प्रशिक्षण के बारे में पता चला। जब मैंने इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसा खर्च किए और बिना समय गंवाए बहुत सारे नवाचार और गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें बच्चों के साथ किया जा सकता है और उनके पढ़ने के तरीकों में अपेक्षित सुधार भी किया जा सकता है। JIIEI के प्रशिक्षण में मैंने मॉड्यूल टू मॉड्यूल बहुत सारी गतिविधियां सीखीं और उनके दिए गए निर्देशों के आधार पर मैंने इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड किया। इनोवेटिव पाठशाला ऐप बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर भारत देश के विभिन्न राज्य के विभिन्न बोर्डों की अलग अलग सामग्रियां पड़ी हुई हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के हिंदी माध्यम को चुना और हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर देखा और समझा। प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस पर 8 तरह की गतिविधियां दी गई हैं, जैसे पर्ची का खेल, ग्रिड गेम, गलत चार्ट शिक्षण विधि, शब्द सागर, प्रश्न बैंक, विद्यार्थी शब्दकोश, प्रश्नों का पिटारा, सांप सीढ़ी इत्यादि। JIIEI के प्रशिक्षण के बारे में मुझे पता चला कि ये इनोवेटिव पाठशाला ऐप ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही मोड में अपने बच्चों के साथ संचालित किया जा सकता है और उनके सीखने में अपेक्षित सुधार भी किया जा सकता है। इस तरह मैंने इस ऐप का बच्चों के साथ उपयोग किया, अपनी क्लास में बच्चों के साथ उससे संबंधित गतिविधि कराई और बच्चों के सीखने में अपेक्षित सुधार पाया। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के फाउंडर, उसके कंडक्टर सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही मैं JIIEI के प्रशिक्षक श्री SR सर, श्री अश्विनी दुबे सर, श्री विवेक सर का कोटिसा धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मॉड्यूल टू मॉड्यूल प्रशिक्षण देते हुए हर हफ्ते हमें एक गतिविधि सिखाई और बिल्कुल सहज व सरल ढंग से अपने बच्चों के साथ क्रियान्वित करने का तरीका भी सिखाया। मैंने जिस गतिविधि के बारे में बात की उसको वो बेहतर बनाने का तरीका भी उन्होंने मुझे बताया। इस तरह अपने शिक्षण को सुधारने में उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया
मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के तरीक़ों से यदि बच्चों को पढ़ाया जाए तो उन्हें सीखने में आनंद भी आएगा और वे सरल व सहज ढंग से विषय को सीख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा भी विद्यालय एक दिन रोल मॉडल स्कूल के रूप में उभर कर सामने आएगा। धन्यवाद।